कहते हैं ना कि जब अपराधी, पुलिस और पॉलिटिशियंस इन तीनों का एक खतरनाक गठजोड़ बन जाए तो एक मामूली सा गुंडा भी एक खौफनाक राक्षस बन सकता है। ऑटो शंकर की कहानी वो इसी खतरनाक सच का एक जीता जागता और बहुत ही डरावना सबूत है। तो चलिए आज हम इसी गठजोड़ से पैदा हुए एक ऐसे ही शैतान की कहानी में चलते हैं, मद्रास का वो आदमी जिसे दुनिया जानती थी ऑटो शंकर के नाम से। तो आखिर कौन था इस बदनाम नाम के पीछे का इंसान? उसका असली नाम था गौरी शंकर। पैदा हुआ 1955 में। ये जो ऑटो शंकर नाम है ना, ये तो इसने अपने काले कारनामों से बाद में कमाया था। कहते हैं बचपन से ही शंकर का झुकाव अंधेरी चीजों की तरफ था। वो फिल्मों का दीवाना था, खासकर विलेंस का। हालत ये थी कि सिनेमा टिकट के लिए पैसे तक चुरा लेता था और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उन्हीं विलेंस की एक्टिंग करता था, जैसे आने वाले कल की एक भयानक झलक दे रहा हो। फिर काम धंधे की तलाश में वो पहुंचा मद्रास। वहां उसने एक ऑटो रिक्शा खरीदा। अब सोचिए, वही ऑटो जो उसकी रोजी रोटी का जरिया बनने वाला था, वही अनजाने में उसके लिए जुर्म की दुनिया का एंट्री टिकट बन गया। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। साल था 1974 और सरकार की एक पॉलिसी ने अनजाने में ही सही शंकर के लिए जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने के दरवाजे खोल दिए। हुआ ये कि शराबबंदी हो गई। इससे क्या हुआ? स्मगलिंग के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया और शंकर, वो तो हमेशा मौके की तलाश में रहता ही था, बस अपने ऑटो के साथ इस खतरनाक धंधे में कूद गया। यही था जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम। और इसके बाद शंकर का राइज टू पावर बिल्कुल रॉकेट की तरह था। एक छोटे-मोटे स्मगलर से वो सीधा बना एक ताकतवर कोठा मालिक। पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने लगा था और अपने जुर्म के साम्राज्य को बस फैलाता ही जा रहा था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उसकी असली ताकत सिर्फ उसके गुनाहों से नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं। असली पावर आ रही थी उस नेटवर्क से जो उसने पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के साथ बना रखा था, भ्रष्टाचार का नेटवर्क। और इसी गठजोड़ ने, इसी नेक्सस ने उसे इतना पावरफुल बना दिया था जैसे वो कानून से भी ऊपर हो। अब कहानी उसके सबसे काले, सबसे अंधेरे पन्ने की तरफ जाती है। एक ऐसा चैप्टर जहां उसकी बेपनाह ताकत और घमंड ने उसे एक के बाद एक बेहद क्रूर हत्याओं के लिए उकसाया। और इस खूनी सिलसिले का पहला शिकार थी ललिता, उसकी अपनी छठी पत्नी। जब वो गैंग के ही एक मेंबर सुदलाई के साथ भाग गए तो शंकर का ईगो, उसका घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो गया और 28 अक्टूबर 1987 को उसने इस धोखे का बदला लिया, ललिता की जान लेकर। ललिता के बाद जाहिर है अगला नंबर सुनलाई का था। क्यों? क्योंकि उसने शंकर से टक्कर लेने की हिम्मत की थी, अपना अलग धंधा शुरू करके। तो बस 28 फरवरी 1988 को शंकर ने इस दुश्मन को भी बेहद बेरहमी से हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अगला नंबर सुदलाई के पार्टनर रवि का। उसकी गलती, उसने शंकर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, एक जानलेवा गलती। 14 मार्च 1988 को शंकर ने उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जरा सोचिए, उसकी हत्याओं की रफ्तार और उसका बेखौफ अंदाज दिल दहला देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत, दिन दहाड़े किया गया ट्रिपल मर्डर, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। तो आखिर में कंफर्म्ड मर्डर्स का नंबर था 6। ऑफिशियली अब वो एक क्रूर सीरियल किलर बन चुका था। शंकर को लगता था कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो खुद को मद्रास की सड़कों का बेताज बादशाह समझता था। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि कहीं और कुछ लापता लड़कियों की एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और वो ही इन्वेस्टिगेशन अनजाने में ही सही कानून को सीधे उसके दरवाजे तक ले आने वाली थी। तो फिर शंकर का ये पूरा साम्राज्य गिरा कैसे? ये कई चीजों का एक चेन रिएक्शन था। शुरुआत हुई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बनने से और इसका एंड हुआ शंकर के ही एक साथी के एक शॉकिंग कन्फेशन से। लेकिन जो सबसे बड़ा बम फटा वो था उसकी डायरी। उस डायरी के अंदर पुलिस को सिर्फ मर्डर्स का हिसाब किताब नहीं मिला, बल्कि उस पूरे क्रिमिनल पुलिस पॉलिटिशियन नेक्सस का कच्चा चिट्ठा मिल गया। पक्का सबूत इस बात का कि कैसे सिस्टम ने ही उसे पाला पोसा था।
और अब आते हैं शंकर की जिंदगी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर। उसका जेल से भागना, हाई प्रोफाइल केस और आखिर में उसका अंजाम। आप सोचिए, जेल की सलाखों के पीछे भी शंकर का रुसूख कम नहीं हुआ। उसका जेल से भागना एक ऐसा कारनामा था जो बिना जेल स्टाफ की मदद के हो ही नहीं सकता था। हालांकि उसकी आज़ादी ज्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 10 दिन बाद ही वो फिर से पकड़ लिया गया। कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और सटीक था। 6 मर्डर्स के लिए ऑटो शंकर और उसके 2 मेन साथियों को मौत की सजा, जबकि गैंग के बाकी मेंबर्स को उम्र कैद। और फिर 27 अप्रैल 1995 वो दिन था जब ऑटो शंकर के आतंक का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। भारत के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर्स में से एक का अंजाम हुआ। एक हैरान करने वाली बात, कोर्ट में शंकर ने अपने गुनाहों का ठीकरा फोड़ा सिनेमा पर। वो ही फिल्में जिनका वो बचपन में दीवाना था। अब ये सिर्फ एक बहाना था या मीडिया और क्राइम के कनेक्शन पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल, ये सोचना लाजमी है। तो आखिर में ऑटो शंकर की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो पैदाइशी ही कातिल था या उसे इस करप्ट सिस्टम ने एक राक्षस बना दिया था? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी